अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमने अपनी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको एक्सपेंस तक एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो हम इस वीडियो में आज आपको समझाने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग का नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज़ समराइजिंग। टू मेक समरी ऑफ व्हाट इज़ बेसिकली समराइजिंग इज़, समराइजिंग में हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली कि जो चीज़ें हमने रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर ली, अब उनको हम और क्लासीफाई भी कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ 5 हेड्स जो कि हमने आपको बताए थे कि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। अब हमने उनको सबको समराइज़ करना है अंडर इन द फॉर्म ऑफ टी अकाउंट्स। टी अकाउंट्स हम आपको आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन समराइजिंग में बेसिकली हमने करना ये है कि हमने जितने हमारे पास डिफरेंट एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हमारे पास मौजूद हैं, हमने उनको समराइज़ करके उनको जितना स्कैटर्ड हमारे पास डाटा था उनको हमें समराइज़ करके मज़ीद उनको मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे सपोज़ मेरे पास पूरे महीने में कैश की बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, तो अब एट द एंड ऑफ मंथ अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास कितना कैश मेरे हाथ में, कितनी मैंने रिसीविंग कैश की है और कितनी मैं ये मालूम करना चाहूँ कि अगर मेरे पास कैश का कितना बैलेंस मौजूद है, तो मैं वो समराइज़ करूँगी। जो पूरे महीने में मैंने रिसीविंग और कैश की पेमेंट्स की हैं उन सबको मैंने जो है वो प्लस माइनस करने के बाद जो उनकी एट द एंड ऑफ द कैश बैलेंस मुझे मिलेगा वो किसके ज़रिए मिलेगा, समराइजिंग के। एंड दैट समराइजिंग इज़ पॉसिबल विद द क्या कहना चाहिए कि समराइजिंग हम जो है वो एक ख़ास मतलब तरीके से करेंगे जो हम अकाउंटिंग में एक हम प्रॉपर मेथड के थ्रू करते हैं, जिसमें हम जो है वो टी अकाउंट्स बनाते हैं। वो आपको आगे भी चलेगा टी अकाउंट्स हैं क्या, जब हम आगे हर स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अब अभी आपने फ़िलहाल ये समझना है कि समराइजिंग में हमने क्या करना है कि जो हमारे पास डिफरेंट हेड्स हमने यूज़ किए हैं, डिफरेंट अकाउंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, उन सब की एट द एंड ऑफ द मंथ जाके हमें उनकी एक्चुअल पोजीशन मालूम करनी है कि आया जो है हमारे पास चीज़ें किस तरह हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट फंक्शन है अकाउंटिंग का वो है इंटरप्रीटिंग। फंक्शन में हम बेसिकली अब रिज़ल्ट मालूम करने की तरफ जा रहे हैं, जो हमने रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग की हैं। अब एट द एंड ऑफ द ईयर या पीरियड जाके हमें मालूम करना है कि आया जिस मकसद के लिए हमने बिज़नेस किया था, दैट इज़ प्रॉफिट, वो आया हमने कितना अचीव किया है या कितना हमने अपना प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड जो है वो हमने अर्न किया है, वो मालूम करना है, उसको कैलकुलेट करना है। और जो दूसरा मकसद हम इंटरप्रीटिंग में पढ़ेंगे या करेंगे वो है कि टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन आप सोचेंगे कि है क्या, तो फाइनेंशियल पोजीशन हमारी जो है वो डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे कि आया आप एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। किस तरह डिपेंड करती है कि सपोज़ एक बिज़नेस है मेरा, उसमें मेरे पास जो है वो एसेट्स 1 लाख रुपए के मौजूद हैं। सपोज़ मेरे पास 1 लाख के एसेट मौजूद हैं और वहाँ पर जो है वो अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पर एक चीज़ हमें और मज़ीद समझने की ज़रूरत है। वो क्या कि जो है वो एसेट्स बेसिकली हमने जब डिस्कस किया था एसेट की डेफिनेशन को, तो हमने कहा था कि रिसोर्सेज हैं। तो एसेट हमारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन हर रिसोर्स की कोई ना कोई सोर्स होती है। जैसे कि सपोज़ मेरे पास पॉकेट मनी मेरी है, वो मेरा एसेट है, तो वो कहाँ से आया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया हुआ, या आपको अगर पॉकेट मनी मिलती है तो वो आपको कहाँ से मिली, आपको पेरेंट्स ने जो है वो दी है। तो इसी तरह जो एसेट आपके पास मौजूद होंगे उनकी कोई ना कोई सोर्स होगी। तो इसी तरह हमारे पास बिज़नेस में जब हम एसेट्स लेके आते हैं तो उनकी 2 सोर्सेज हमारे पास मौजूद है, यानी लाने का ज़रिया कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। यानी उस 1 लाख रुपए में 40,000 सपोज़ अगर आपके कैपिटल के हैं और 60,000 रुपये आपका अगर उधार है, तो उस सूरत में आपके बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो 1 लाख रुपए एसेट के ज़रिए एसेट की फॉर्म में जमा किए हैं, उसमें आपका अपना पैसा तो 40,000 का है और बाकी जो आपने 60,000 रुपये उधार से लेके पूरा किया है। इसका मतलब आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वीक है, क्योंकि आप जो कुछ कमाएंगे वो लायबिलिटीज़ वालों को आपको देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जब हम
जो है वो अगर यही चीज़ मैं आपको रिवर्स करके बताऊं कि अगर मेरे पास 1 लाख के एसेट है और उसमें 60,000 की मेरी लायबिलिटी वो कैपिटल है और 40,000 की मेरी लायबिलिटीज़ है, तो वो अब हमारे पास बेहतर सिचुएशन है। उससे बेहतर है कि जहाँ पर हमने 40,000 का कैपिटल और 60,000 की लायबिलिटीज़ रखी थी। तो जो है वो जितनी कम से कम हमारी लायबिलिटीज़ होंगी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल होगा, तो वो बिज़नेस आपकी वो उस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेहतर होगी जिसमें कम से कम लायबिलिटीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मौजूद होगा। हमेशा हमारे पास जो एसेट्स हमारे पास होंगे वो बेसिकली सम होंगे हमेशा कैपिटल और लायबिलिटीज़ का, क्योंकि एसेट्स आर द रिसोर्सेज एंड वो रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं? थ्रू कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। अच्छा, अब आगे अगर हम चलें तो द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा इज़ इंटरप्रेटेड इन अ मैनर दैट द एंड यूज़र कैन मेक। अच्छा, अब जो कुछ भी हम ये प्रॉफिटेबिलिटी जो हम मालूम कर रहे हैं इंटरप्रेटिंग स्टेज में और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन मालूम कर रहे हैं, बेसिकली एक तो इसका मकसद हमें अपनी आप को भी सेटिस्फाई करना है, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द पीरियड ये मालूम करना है कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी थी और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी वो कैसी है। तो मुझे अपने आप को तो सेटिस्फाई करना है, लेकिन मेरे बिज़नेस के साथ कुछ और भी लोग एसोसिएटेड होते हैं, उनको भी हमें ये अपना जो डाटा है, जो हमारी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो प्रेजेंट करने पड़ते हैं। आया वो हमारे क्रेडिटर यानी जिनसे हमने उधार लिया हुआ है वो भी हो सकते हैं, बैंक भी हो सकता है, जिसको अगर सपोज़ मुझे कर्ज़े की ज़रूरत होगी तो बैंक मेरी मुझसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मांगेगा और आया ये देखने की कोशिश करेगा कि आया मेरे बिज़नेस में कैपिटल मेरा अपना कितना है और लायबिलिटीज़ कितनी हैं। तो वो बिज़नेस के जहाँ पर कम से कम लायबिलिटीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल मौजूद होगा, वो बिज़नेस हमारा जो है वो फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेसिकली ये हमारे डिफरेंट फंक्शंस थे जिसमें कि हमने डिस्कस किए रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रीटिंग। तो अब हमने ये तमाम अकाउंटिंग के फंक्शन डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की मतलब टॉपिक की तरफ, दैट इज़ रिकॉर्डिंग। यानी अब हमारे पास हम यहाँ से समझना स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, कि हमें जो कुछ भी डाटा हम अपने बिज़नेस में जो है वो जो कुछ भी हमारे पास ट्रांजैक्शंस बिज़नेस में हो रही हैं उनको हमने किस तरीके से रिकॉर्ड करना होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब हम अपने बिज़नेस की अपने बिज़नेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक हमें प्रेस्क्राइब फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। ये नहीं कि हम अपनी मर्ज़ी से जिस तरह डाटा जो है वो चाहें रिकॉर्ड कर लें, नहीं। अकाउंटिंग गिव्स यू अ प्रॉपर मेथड जिसके ज़रिए आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे। अच्छा, अब जो है वो रिकॉर्ड यानी सबसे बेसिक हमारा जो फंक्शन है अकाउंटिंग का, जहाँ से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, कि वहाँ वो क्या है? रिकॉर्डिंग। यानी जो कुछ भी आपके बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको आपने फ़ौरन रिकॉर्ड करना होता है। अच्छा, अब जो हम जिस सिस्टम के थ्रू उन रिकॉर्डिंग को करेंगे वो कहलाता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। यानी जो ट्रांजैक्शंस आपके पास हो रही होंगी उनके दो आस्पेक्ट होंगे। एक आपके पास कोई ना कोई बेनिफिट आप रिसीव कर रहे होगे और लाजमी उसके दूसरी तरफ कोई दूसरा बंदा भी उस बेनिफिट को रिसीव कर रहा होगा। लाइक सपोज़ अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ट्रांजैक्शन की, ये परचेज़ फर्नीचर फॉर कैश। आपने फर्नीचर ख़रीदा अपने बिज़नेस के लिए कैश पे। तो अब इस ट्रांजैक्शन में भी आपके पास दो आस्पेक्ट हैं कि जिसमें कि आपके पास फर्नीचर आ रहा है और आपके पास से कैश जा रहा है। यानी आपको बेनिफिट ये हो रहा है कि आप जो है वो फर्नीचर ख़रीद रहे हैं तो आपके पास फर्नीचर आ गया, और लेकिन दूसरी तरफ से आपका एक एसेट बढ़ा और दूसरी तरफ से आपका दूसरा एसेट कम हो गया। तो यानी हर ट्रांजैक्शन जो कि हमें मिलेगी बिज़नेस में, वहाँ पर उसके दो आस्पेक्ट होंगे। अब उन दो आस्पेक्ट को आपने जो है वो अंडरस्टैंड करना होगा कि किस तरीके से आपने उसको निकालना है कि वो दो आस्पेक्ट कौन से हैं। लाइक सपोज़ अगर मैं आपको कहूँ कि यू हैव पेड योर सैलरीज़ टू योर एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पर आपने क्या करा कि आपने पे की हैं, तो एक तरफ से आपका सैलरी एक्सपेंस बढ़ा और दूसरी तरफ से क्योंकि आपने कैश पे किया है दूसरी तरफ से आपका कैश क्या कम हो गया। तो एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव टू इम्पैक्ट्स, कि जिसमें हमारे पास एक तरफ से हमारा या तो एसेट बढ़ रहा होगा, दूसरी तरफ से हमारा एसेट कम हो रहा होगा, या मे बी हमारे पास एक तरफ से हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा होगा, दूसरी तरफ से मेरा कैश या मेरा एसेट जो है वो कम हो रहा होगा। यानी
लाजमी आपके पास हर ट्रांजेक्शन में आपको दो आस्पेक्ट मिलेंगे जिनको आपने डेबिट और क्रेडिट, ये हमारी दो साइड्स होती हैं कि जहाँ पर हमें अपनी ट्रांजेक्शन के आस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना होता है। तो डेबिट और क्रेडिट, अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या है? आर बेसिकली द टू साइड्स ऑन विच वी हैव टू रिकॉर्ड द जिस पे हमें के अपने जो है वो ट्रांजैक्शन के आस्पेक्ट को हमने दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल की दी थी कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होगा। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द रिकॉर्डिंग फंक्शन हमें जो है वो उन रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को समझना होगा, जो कि हम अभी आगे अपनी वीडियो में आपको समझाएंगे। उससे पहले बिफोर मूविंग ऑन टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हम पहले समझने की कोशिश करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन बेसिकली कोई भी आपकी ऐसी एक्सप्रेशन या एक ऐसी स्टेटमेंट के जिसमें आपके पास इक्वल का साइन होता है, वो आपकी इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली हमारे इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास तीन जो है वो हेड्स मौजूद हैं, जो जिनकी बेसिस पे मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन का वो समझाया था तो उसमें मैंने आपको 5 हेड्स बताए थे, जिसमें कि इस अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास 3 आस्पेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं। एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल या ओनर्स इक्विटी। तो वही बात है कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हमें बिज़नेस की हमें मिल जाएगी तो उससे हमें आप बिज़नेस की जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाज़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसेट्स जो कुछ भी आपने जमा किए हैं बिज़नेस में वो आर बेसिकली द रिसोर्सेज। एसेट्स जो आपके पास हैं आर योर रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है उन एसेट्स को हमें यूज़ करके अपने बिज़नेस को रन करना होगा। अब वो जितने भी रिसोर्सेज आपके पास, अगर मैं आपको आपकी ज़िंदगी से एग्जांपल दूं तो आपके पास जो जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी कोई ना कोई सोर्स होगी। तो इसी तरह यहाँ पर भी बिज़नेस में आपके पास आपके एसेट की जो है वो जो सोर्सेज हैं वो दो हैं, दैट इज़ लायबिलिटी एंड कैपिटल। लायबिलिटी आर बेसिकली और ऑब्लिगेशन से आपके उधार जो आपने ले रखे हैं, और कैपिटल आपका अपना पैसा होता है जो आपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया होता है। तो अगर सपोज़ एक बिज़नेस जिसमें 1 लाख के एसेट्स हैं और उसमें से अगर आपके पास 50,000 की लायबिलिटीज़ और 50,000 का कैपिटल है, तो उस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इतनी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि आपने आधा पैसा अपना और आधा उधार जो है वो लेके आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, विच डज़ नॉट शो अ गुड फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन जब हमारे पास कम से कम लायबिलिटीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल होगा तो उस सूरत में हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो मतलब अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि उसमें जो है वो हमें लायबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा हमारे बिज़नेस में जो है वो नहीं मौजूद हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन ये है। अब इसमें आपको जो है वो मज़ीद फर्दर समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब हमारे पास जो 5 हेड्स थे जो हम समझे थे कि एसेट, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, तो अब हमें उनके रूल्स को समझने की ज़रूरत है कि जब हम रिकॉर्डिंग करने जाएंगे तो हमें इन डेबिट और क्रेडिट के रूल्स के ज़रिए ही अपनी चीज़ों को, ट्रांजेक्शन्स को जो है वो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नंबर 1 हम बात करते हैं एसेट्स की, कि जब आपके ट्रांजेक्शन में एसेट मौजूद होगा तो आपने जब आपके एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे होंगे तो आपने उनको रिकॉर्ड करना होगा ऑन द डेबिट साइड, और जब वो कम हो रहे होंगे तो उनको आपने रिकॉर्ड करना होगा ऑन दी क्रेडिट साइड। इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हैं लाइक सपोज़ मैं इसकी आपको एग्जांपल देती चलूँ तो अगर सपोज़ आपने फर्नीचर ख़रीदा है कैश पे, तो दोनों आपके इस ट्रांजेक्शन में हमारे पास 2 एसेट्स इन्वॉल्व हैं, वन इज़ फर्नीचर एंड द अदर इज़ कैश। अब उसमें हमारे पास एक तरफ से हमारा एक एसेट बढ़ रहा है, दैट इज़ फर्नीचर, और दूसरी तरफ से हमारा जो कैश है यानी वो भी एसेट है हमारा, तो वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उस सूरत में हमारे पास कैश को हमें फर्नीचर को हमें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा और कैश को हमें क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज़ द कैश इज़ डिक्रीजिंग इन परचेजिंग द फर्नीचर। अब हम बात कर लेते हैं लायबिलिटीज़ की। अब इसी तरह जैसे हमने एसेट के रूल्स पढ़े, इसी तरह हमारे पास लायबिलिटीज़ के भी रूल हैं। जब हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी हमें उनको रिकॉर्ड करना होगा ऑन द क्रेडिट साइड, और जब हमारी लायबिलिटीज़ कम होंगी तो उन्हें हमें रिकॉर्ड करना होगा ऑन दी डेबिट साइड। यानी सपोज़ अगर आप जो है वो कोई भी परचेज़ कर रहे हैं फर्नीचर और उसमें आपने उस फर्नीचर को ख़रीदने में कैश यूज़ नहीं करा, बल्कि आपने कहा कि मैं उधार पे ख़रीद रहा हूँ, लाइक परचेज़ फर्नीचर ऑन अकाउंट, तो उस सूरत में आपकी एक तरफ से आपका फ़र्नीचर तो बढ़ा, आपका एसेट बढ़ा,
लेकिन दूसरी तरफ से आपकी लायबिलिटी जो है वो बढ़ गई, तो उस सूरत में हमें एक तरफ से अपने एसेट को बढ़ा के डेबिट साइड पे लिखना है और दूसरी तरफ से हमें अपनी लायबिलिटीज़ बढ़ा के उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना होगा। इसी तरीके से जब जब हमारे पास लायबिलिटीज़ हमारी डिक्रीज़, यानी अगर हम उस लायबिलिटी को पे करने जाते हैं तो हमें उसको कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऑन दी डेबिट साइड। तो जब जब हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी यानी हम उधार ले रहे होंगे तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, जबकि जब जब हमारी लायबिलिटीज़ पे ऑफ हो रही होंगी तो हमें कहाँ रिकॉर्ड करना होगा, ऑन दी डेबिट साइड। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, दैट इज़ कैपिटल। कैपिटल का रूल भी हमारा सिंपली बिल्कुल लायबिलिटीज़ की तरह है कि जहाँ कि जब आपकी कैपिटल बढ़ रहे होंगे तो आपकी वो चीज़ क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, और जब जब आपका कैपिटल कम हो रहा होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह हमारे पास रेवेन्यू का रूल है। तो रेवेन्यू रूल हमें क्या बताता है कि जब जब आपका रेवेन्यू बढ़ेगा आपकी जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, और जब आपका रेवेन्यू कम होगा तो आपने उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना होगा। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम आपको ट्रांजैक्शन समझाएंगे रिकॉर्ड करना, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो कि ट्रांजैक्शन में से आपने जो है वो रेवेन्यू बढ़ना कम होना ये तमाम चीज़ों को समझेंगे। एक्सपेंस, अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस की, कि जब जब हमारे पास एक्सपेंस बढ़ रहा होगा तो हमें उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना होगा, और जब जब हमारे पास एक्सपेंस कम हो रहा होगा तो हमारी जो है वो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा होगा, ऑन दी क्रेडिट साइड। तो ये हमारे आज का टॉपिक था जो कि हमने समझा, जिसमें हमने आपको इंटरप्रीटिंग और समराइजिंग फंक्शन के बारे में बताया अकाउंटिंग के, और हमने आपको जो है वो रिकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग का पहला फंक्शन है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये आज की वीडियो थी। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ फॉलो माई चैनल एंड like my video. Thank you.